हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का आज के सेशन में। आज मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने चैप्टर 5 समांतर श्रेणी को लेकर। आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी आज, और आशा करते हैं कि आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम समांतर श्रेणी को देखने वाले हैं और इसको अच्छी तरह से समझने वाले हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देखें और ध्यान से समझें कि ये समांतर श्रेणी है क्या। सबसे पहले तो यही समझना है कि ये समांतर श्रेणी है क्या, समांतर श्रेणी कहते हैं किसको है ना। और इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका एक्सरसाइज 5.1 है, इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले की आवश्यकता है उस फॉर्मूले को भी बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है आपका समांतर श्रेणी। चैप्टर 5 है ये, क्लास 10 का। हाँ, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, समांतर श्रेणी, ये समझिए समांतर श्रेणी है क्या। क्या है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट है, समांतर श्रेणी। समांतर, समांतर का मतलब समान अंतर। समांतर का अर्थ क्या निकल रहा है? समान अंतर। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक संख्या 8, 10, 12, 14, 16, 10। हाँ, एक ये कितना है? 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है। ये जो सीक्वेंस है, आप ध्यान अगर देंगे तो देखिए यहाँ पे ये कितना का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखेंगे आप तो ये कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। फिर ये इनके 12 और 14 कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। फिर 14 और 16 जो है यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो ये जो है आपका, ये कहलाता है आपका प्रथम पद। क्या कहलाता है ये? प्रथम पद। प्रथम पद को A1 से डिनोट किया जाता है। ये आपका क्या है? दूसरा पद। इसको क्या कहेंगे आप? A2। ये क्या हो गया आपका? A2 दूसरा पद। ये हो गया आपका A3। ये क्या हो गया आपका? A3 हो गया तीसरा पद। ये क्या हो गया आपका? चौथा पद हो गया A4। और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका पांचवा पद, है ना। और ये जो अंतिम वाला पद है, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा AN। ये क्या हो जाएगा? AN। अब ये जो प्रथम पद है आपका, प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये क्या हो गया आपका? चौथा पद हो गया, ये पांचवा हो गया, और वो लास्ट क्या हो गया आपका? AN हो गया। तो ये प्रथम पद को जनरली A से डिनोट किया जाता है। दूसरा पद का फार्मूला आपका आ जाएगा A+D। तीसरा पद का फार्मूला आपका क्या आ जाएगा? A+2D। चौथा पद का फार्मूला आ जाएगा आपका A+3D। पांचवा पद का फार्मूला आपका आ जाएगा A+4D। और ये AN बराबर फार्मूला आ जाएगा आपका A+n-1 इंटू D। समझिए यहाँ पे समांतर श्रेणी कहते किसको है? समांतर श्रेणी उसी को कहा जा सकता है जिसका ये जो डिफरेंस है, दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा। जैसे 8 में 2 को घटा देंगे कितना आएगा? 2। 12 को 10 में घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 14 को 12 में घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 16 को 14 में घटा देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब ये डिफरेंस जो है वो समांतर यदि है ना, समांतर यदि ये डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा सूची दिया हुआ है, ये जो सीक्वेंस है वो कौन सा है? समांतर श्रेणी है। ये जो हमारा डिफरेंस बराबर है तब इसको हम क्या कहेंगे? ये जो सूची हमारा है ये क्या हो जाएगा? हमारा समांतर श्रेणी होगा। समान अंतर, ये क्या है? समान अंतर। मतलब ये जो डिफरेंस है वो समान होना चाहिए। यदि समान है तो समांतर श्रेणी होगा। अब आगे और इसमें समझिए आप कि ये हमारा A1 जो है इसको हम A से डिनोट करेंगे,
या आप कह सकते हैं कि दूसरा पद का फार्मूला, यदि दूसरा पद हमको निकालना है तो उसका फार्मूला क्या आप यूज करेंगे, ए प्लस टू डी। अगर तीसरा पद निकालना है तब हम फार्मूला यूज करेंगे ए प्लस टू डी। चौथा पद निकालना है तो ए प्लस थ्री डी। पांचवा पद निकालना है तो फार्मूला क्या यूज होगा हमारा, ए प्लस फोर डी। और एनवा पद यदि निकालना है तब हमारा फार्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो n है, ये n जो है वो टर्म को बताता है, पदों की संख्या। मतलब ये केवां पद है, पहला पद है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमको 50वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 50वां, ए50वां पद निकालना है। तो ये जो हो गया हमारा n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 50 हो गया आपका। अब 50वां पद निकालना है तो an बराबर क्या आ रहा है, फार्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्रथम पद हो गया आपका। n क्या हो जाएगा, n कितना ले रहे हैं यहाँ पे, 50वां पद है तो 50 में एक घटा दीजिए आप इंटू डी। ये कितना आ जाएगा, a प्लस 50 में एक घटा कितना आया, 49 इंटू डी। मतलब यदि 50वां पद हमको निकालना है तो ये 50 का फार्मूला क्या आ जाएगा हमारा, a प्लस 49t। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि यदि आपसे 100वां पद निकालने के लिए कहे, यदि आपसे केवां पद बोले, 100वां पद, तो 100वां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, 100वां पद का फार्मूला हो जाएगा a प्लस 99d। क्या हो जाएगा, a प्लस 99d। अगर आपसे 65वां पद का फार्मूला पूछे तब ये क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 64d। मतलब जेवा पद बोलेगा उसमें एक कम डी रहेगा यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ 65 का पूछ रहा है निकालना है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 64d। अगर यहाँ पे 100 का बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 99d। अगर 60 का पूछेगा तो a प्लस 59d। अगर 40 का पूछेगा तो a प्लस 39d फार्मूला आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हाँ, अब आप आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि डी एक होता है सार्व अंतर। इसको, ये क्या हो गया आपका, प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद हो गया, है ना। तीसरा पद हो गया, चौथा पद, पांचवा पद हो गया। अब यहाँ पे एक देखना है सार्व अंतर। क्या देखना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर को डी से डिनोट किया जाता है। इसका फुल होता है, सार्व अंतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है इसका। शॉर्ट में आप डी का यूज करेंगे इसमें। सार्व अंतर जो होता है उसका फार्मूला क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये आपका पहला पद हो गया 8, दूसरा पद हो गया आपका 10, तीसरा पद हो गया 12, चौथा पद हो गया 14, पांचवा पद हो गया 16। अब ये जो दो निकाले हैं, क्या किए हैं इसमें, ये आप क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, है ना। d बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, सार्वंतर a2 माइनस a1। तो a2 कितना है आपका, a2 हो गया 10, a1 कितना है आपका, a1 हो गया 8, बराबर 8 में 2 घटाएंगे तो कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर 2 आ गया। अगर आपको आगे d2 दूसरा, है ना, d2 यदि निकालना है तब क्या फार्मूला हो जाएगा, है ना। तब फार्मूला क्या आ जाएगा, ये फार्मूला आ जाएगा a3 माइनस a2। a3 कितना है, 12 है, माइनस a2 कितना है, 10 है, तो कितना आ गया, ये 2 आ गया। अगर d3 सार्वंतर जो है तीसरा निकालना है ना, d3, तब इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, a4 माइनस a3। a4 कितना है आपका, ये 4 है आपके पास 14। a3 तीसरा पद कितना है आपका, 12 है, तो इसका 12 में 14 गया, कितना आ गया, आया 2। देखिए सबका सार्व अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यदि सार्व अंतर सबका 2 आएगा तो समझ जाइएगा कि ये जो होगा हमारा वो क्या होगा, वो सार्व अंतर यदि बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, वो श्रेणी जो है हमारा होगा वो समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। तो आगे इससे क्या क्या पता चल रहा है, सबसे पहले ये पता चल रहा है कि आपका फार्मूला क्या क्या निकल के आ रहा है।
इसमें पहला फार्मूला समांतर श्रेणी में, यदि अभी एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे तो इसमें जो फार्मूला यूज होगा, एक तो फार्मूला ये निकला इससे कि समांतर श्रेणी में सार्व अंतर जो होगा, सार्व अंतर फार्मूला क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, या क्या हो जाएगा a4 माइनस a3। ये सार्व अंतर का फार्मूला आ जाएगा, है ना। दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ये सार्व अंतर आ जाएगा, है ना। फिर अगला यदि सार्व अंतर निकालना, ये क्या हो जाएगा हमारा d1 हो जाएगा, ये d2 हो गया, है ना। और यदि आगे निकालना तो ये क्या हो जाएगा, d3 हो जाएगा। तो a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, इस तरह से सार्व अंतर का एक फार्मूला आ जाएगा। एक फार्मूला यहाँ पे निकल के एक और आया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो है वो nवां पद है, ये जो है प्रथम पद है, n जो है वो पदों की संख्या है, हाँ, और d आपका सार्व अंतर है। और यदि आपसे 5वां पद पूछे, है ना, या तीसरा पद पूछे, तब फार्मूला क्या लगाएंगे आप, a प्लस 2d। यदि आपसे पूछे 5वां पद निकालने के लिए, तब फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, a प्लस 4d। यदि 40वां पद पूछे तो क्या हो जाएगा फार्मूला, ये हो जाएगा a प्लस 39d। यदि 50वां पद पूछे तब क्या हो जाएगा आपका फार्मूला, a प्लस 49d, a प्लस 49d। तो एक तो ये हो गया आपका, ये मेन फार्मूला है जो अभी आपका एक्सरसाइज 5.1 में सॉल्व करना है। इसमें और भी फार्मूले हैं, लेकिन एक्सरसाइज 5.2 जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले उस फार्मूले को हम बताएंगे और समझाएंगे, तब उस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल एक्सरसाइज 5.1 के लिए इतना काफी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं सबसे पहले इससे रिलेटेड। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है आपका, एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी जो बुक है आपका, उसमें एग्जाम्पल 1 जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल है कि एक एपी जो है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्या है, एक एपी जो है वो 3/2 है, कॉमा 1/2 है, कॉमा 1/2 है, यहाँ पे माइनस है, क्या है यहाँ पे, माइनस 1/2 है और माइनस 3/2 है। इसके लिए क्या है, बोल रहा है प्रथम पद निकालना है। क्या निकालना है, प्रथम पद निकालना है। और दूसरा निकालने के लिए आपसे कह रहा है सार्व अंतर डी। क्या निकालना है, सार्व अंतर डी निकालना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है हमारा, ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो सबसे पहले प्रथम पद ए जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है हमें, दूसरा निकालना है सार्व अंतर डी बराबर, क्या हो जाएगा फार्मूला, a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद, a1 हो गया हमारा पहला पद, मतलब दूसरा पद में पहला पद को घटा दीजिए, तो ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, हाँ, ये क्या हो गया a1, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद। तो a2 क्या है, 1/2 माइनस a1 क्या है, 3/2। एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 2 का लासा 2 आएगा, हाँ। तो 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1, 2 इकाई 2 तो 3 इकाई 3। अब 3 में 1 को घटा देंगे आप, तो ये कितना बचेगा आपका, 2 माइनस 2 बचेगा बटा 2। अब इसको काट दीजिए आप, है ना, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, कितना आ गया, ये -1। ये प्रथम पद ए बराबर क्या आ गया आपका, 3/2। डी बराबर क्या आ गया, डी बराबर आ गया आपका -1। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हाँ। तो ये जो सार्व अंतर होता है, ये जो सार्व अंतर है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, क्या हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं,
और शून्य भी हो सकता है, मतलब जीरो भी हो सकता है। सार्वंतर जो होगा आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। तो अब अगला जो आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 5.1, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए आप एक्सरसाइज 5.1 क्या है आपका। प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न क्या है। यदि आप सबों को वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप हमारा जो वीडियो अपलोड होता है वो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप जो भी नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्लेलिस्ट में कुछ चैप्टर पहले जो हमारा सॉल्व हो चुका है उस चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारे चैप्टर को आप देख सकते हैं। तो चले अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, है ना। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक करके जाइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।